हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वैदिक गणित में ऊर्ध्वतिरिक्त व्याम विधि के बारे में कि इस विधि से किस तरह से दो संख्याओं को गुणा किया जाता है। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं ऊर्ध्वतिरिक्त व्याम विधि के लिए। इस विधि द्वारा दो संख्याओं को गुणा करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। 362 को हम गुणा करते हैं 143 से। इसके लिए हमें एक समूह बनाना पड़ेगा। समूह इस तरह से बनाएंगे कि जो दोनों संख्याओं में से जिस संख्या में अधिक अंक है, उस संख्याओं के अंकों को हम यहाँ पे रखेंगे इस सूत्र के अंदर और उसे सरल करेंगे। जो मान आएगा वही उतने ही हमें समूह बनाने हैं। जैसे समूह बनाने के लिए हम 2 गुना अधिकतम अंकों वाली संख्या के अंक, इन दोनों में अंक समान है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों में 3 अंक है, तो हम यहाँ पे 3 ही रख देंगे। अगर किसी संख्या में ज़्यादा अंक होते तो वो अंक हम यहाँ पे रखते। तो 2 गुना अधिकतम अंकों वाले संख्या के अंक कितने हैं? 3 माइनस 1। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा समूह 2 गुना माइनस 3, 2 गुना 3 माइनस 1 बराबर 5। यानी इसको सरल करने पर हमारे पास समूह बनेंगे 5। यानी 6 में से 1 कम हुआ तो हमारे पास मान आएगा 5। इस तरह से हमारे 5 समूह बनेंगे। 5 समूह हम अलग अलग इस तरह से बना लेंगे इस संख्याओं के। यानी पहले समूह में क्या आएगा? जो पहली संख्या का पहला अंक और दूसरी संख्या का पहला अंक, ये दोनों एक साथ लिख देंगे हम। दूसरे समूह में पहली संख्या के दोनों अंक और दूसरी संख्या के दोनों अंक को ऊपर नीचे लिख देंगे। इसी तरह से तीसरी समूह में दोनों संख्याओं के तीनों अंक साथ में ले लेंगे। चौथे ग्रुप में हम केवल आगे वाले एक अंक को छोड़कर पीछे जो शेष बचे हुए 2 अंक है उनको साथ में ले लेंगे। जैसे इसमें आ गया 6-2 और ये आ गया 4-3, और शेष बचे हुए अंक यानी 2 और 3 को हम 5वें समूह में ले लेंगे। इस तरह से हमने 5 समूह बना लिए। इन 5 समूह को हम एक साथ लिख लेंगे। फिर इनमें हम तीर के चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इस विधि का नाम है ऊर्ध्वतिरिक्त व्याम। यानी उधर सीधा खड़ा तीर या तिरछा तीर हम इसमें इस तरह से लगाएंगे कि वो संख्याओं को, और तीर इसमें दर्शाएगा अंकों को आपस में गुणा करना। तो पहले समूह में हमने तीर इस तरह से लगाया कि 3 को हमें 1 से गुणा करना है। दूसरे समूह में 3 को 4 से गुणा करेंगे और 6 को 1 से। इसी तरह से तीसरे समूह में 3 को 3 से, 2 को 1 से और 6 को 4 से। इसी तरह से चौथे समूह में और 5वें समूह में इस तरह से। इस प्रकार हम समूह में तीर के चिन्ह बना देंगे। तीर के चिन्ह का मतलब है यहाँ पे गुणा करना। अब एक ही समूह में अगर 2 तीर के चिन्ह हो या 2 से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगता है। इस तरह से हमने हर समूह के बीच में एक तिरछी लाइन खींची हुई है। तो पहले समूह में हमने 3 को 1 से गुणा किया था, दूसरे समूह में 3 को 4 से गुणा किया था, और दूसरे तीर के लिए बीच में हम दोनों तीरों के बीच में हम प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 6 को 1 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से तीसरे समूह में 3 को 3 से गुणा कर देंगे, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे, प्लस 6 को 4 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार चौथे समूह में 6 को 3 से गुणा करेंगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह, और 5वें समूह में 2 को 3 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हमने इनको सरल किया और हमारे पास ये संख्याएं प्राप्त हो गई। 3 को 1 से गुणा करने पर 3, 4 को 3 से गुणा किया और फिर 6 उसमें जोड़ दिया, 3 को 3 से गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया और 6 को 4 से गुणा किया और तीनों को आपस में जोड़ दिया। इसी तरह से 6 को 3 से गुणा किया और 4 को 2 से गुणा किया और इनको जोड़ दिए। जोड़ने पर हमारे पास 26 प्राप्त हुआ, और 3 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास 6 प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है? जो ये संख्या प्राप्त हुई है उनके इकाई के अंकों से एक नई संख्या बनानी है। इकाई के अंक कौन कौन से हो गए? 3, 8, 5, 6, 6। इस तरह से हमारे पास इनके इकाई के अंकों से एक अलग संख्या बन जाएगी और दहाई के अंकों से एक अलग संख्या बन जाएगी। इकाई के अंकों से बन जाएगी हमारे पास 38,566 और दहाई के अंकों से बन जाएगी 1,320।
इस तरह से हम दो संख्याएं हमारे पास बन जाएगी। तो इन संख्याओं को हम इस तरह से लिखेंगे, जो इकाई के अंकों से बनी संख्या को ऊपर लिखेंगे, दहाई के अंकों वाली संख्या को नीचे लिखेंगे, और उससे पहले यानी ऊपर वाली संख्या से के इकाई के अंक के नीचे हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे और फिर इनको हम जोड़ देंगे। जोड़ने से हमारे पास इस तरह से योग आएगा और यही योग हमारा हल होगा।